friends, once again welcome to our channel English for All. Today I will teach you very important chapter or very important topic for all the boards and for competitive exam also, that is figure of speech. So let's start figure of speech. What is figure of speech? Figure of speech is a way of expressing or narrating or saying something. Or figure of speech is used by the poet in the poem, by writing in a story and speech, unused in music, television ads, by everyone in day-to-day life. Figure of speech को हिंदी में कहते हैं अलंकार. हर वो चीज़, हर वो वे ऑफ राइटिंग जिससे हमको एक अलग तरीके की राइटिंग, एक अलग तरीके की पोएम या स्टोरी मिले, वो सब फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं उन सबको. ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच एक पिक्चर क्रिएट करती है. देखिए लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच इज अ यूज ऑफ सम वर्ड्स विच क्रिएट्स अ पिक्चर और ड्राइंग इन अ माइंड. मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज करने से हम लोग अपने पोएम या पोएट्री या नॉवेल या स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाते हैं. उसके यूज से हम लोग रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं. जिस भी चीज़ को हम समझा रहे हैं उसको इतना अच्छा बताते हैं, उसको इतना मॉडिफाई करते हैं कि उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए उस चीज़ को लेकर के. इसी चीज़ को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. पर्पस क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच का? टू ब्रिंग द क्लियरिटी इन स्पीच. मीन्स कहने में जो बात हम कह रहे हैं वो क्लियरिफाई हो, वो इतने अच्छे से विद एग्जाम्पल सेट की जाए कि आपको क्लियर हो या रीडर को क्लियर हो. सेकेंड, टू ऐड द ब्यूटी, कलर एंड वैरायटी ऑफ स्पीच टू मेक इट्स मोर एक्सप्रेसिव. मीन्स उसमें ब्यूटी, कलर, वैरायटी को सेट करें और उसको ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाएं. टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. पहली होती है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, apostrophe, illustration and hyperbole. सिमली. सिमली क्या होता है? सिमली मीन्स दो चीज़ों में कंपैरिजन करना, किसी दो डिफरेंट और सेम चीज़ों में कंपैरिजन करना विथ कंपैरिजन वर्ड्स. कंपैरिजन वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक और एज. सिमली में हम लोग दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन वर्ड्स लगाते हैं, लाइक लगाते हैं, एज लगाते हैं. एज लगाते हैं तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और लाइक लगाते हैं तो रिसेम्बलेंस होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे किंग इज एज ब्रेव एज लायन. मीन्स किंग किसकी तरह ब्रेव था? लायन की तरह. तो यहाँ लायन और किंग में बीच में कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन वर्ड्स यूज हुए एज. तो ये क्या है? सिमली. हम लोग सिमली को इसी तरीके से डिनोट करते हैं और इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि उसमें लाइक या एज का यूज किया जाता है. सिमली में किसी दो वर्ड्स को कंपैरिजन वर्ड से कंपेयर करने को सिमली कहते हैं. शॉपकीपर इज एज कनिंग एज फॉक्स. शॉपकीपर को यहाँ पे कंपेयर किया है फॉक्स से और वर्ड लगाया है कंपैरिजन वर्ड एज. His thoughts are as deep as ocean. ओशियन की तरह उसके वर्ड्स डीप थे. यानी हमने उसको एज एग्जाम्पल दे करके उसको कंपेयर किया तो हम लोगों को पता चला कि उसके थॉट्स कितने डीप हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेजेस एज सिमली. फ्रेजेस एज रेड एज ब्लड. ब्लड की तरह लाल. ब्लड की तरह लाल. हम लोगों को रेड डिनोट करना है तो आप रेड के बहुत कलर बोल सकते हैं, बट हमको कैसे बता दें रेड किसकी तरह? ब्लड की तरह. एज हार्ड एज डायमंड, एज लाइट एज लेदर और एज ब्लू एज स्काई. ठीक, उसके बाद जैसे शी लुक्स लाइक अ फेयरी. वो कैसी लगती है? फेयरी की तरह. अभी हमने एज की बात की थी, अब लाइक की बात कर रहे हैं. द किटन रोर्स एज लाइक अ टाइगर. माई स्कूल इज लाइक अ प्रिजन. मेरा स्कूल किसकी तरह है? प्रिजन यानी जेल की तरह है. ठीक है, तो सबसे कीवर्ड क्या है इसमें? एज और लाइक का यूज होता है. तब आप समझ जाइएगा वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. सिमिली है जिसमें कंपैरिजन वर्ड्स यूज होते हैं और कंपैरिजन होता है. अब बात करते हैं मेटाफर की.
मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इम्प्लाइड सिमिली है। इसमें कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स। बिना किसी कंपैरिजन वर्ड्स के यूज़ किए उसमें कंपैरिजन करते हैं मेटाफर में। डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि ये है। जैसे अ कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल शिप है डेजर्ट का, डायरेक्ट बोल दिया। हमें पता है कि कैमल डेजर्ट का शिप नहीं है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इसमें कंपैरिजन हुआ है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड्स का यूज नहीं किया। हमने बताया मेटाफर डजंट यूज लाइक और एज वर्ड्स फॉर कंपैरिजन, उसमें कोई भी कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं होता। Metaphor doesn't do direct comparison by using word like or as, but it takes similarity between two strings as granted. अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि comparison words use नहीं होता। For example, the camel is shape of desert. Books are keys to imagination. Life is a dream. The world is a stage and men and women are the actors. अब यहाँ कैमल और शिप जो है दोनों ही क्या हैं, ट्रेवल के लिए यूज आते हैं, पीपल ट्रेवल करते हैं, तो दोनों को कंपेयर किया। शिप ऑफ डेजर्ट यानी डेजर्ट में जिस तरीके से शिप पे हम लोग ट्रेवल करते हैं पीपल्स, उसी तरीके से डेजर्ट में कैमल को एज अ शिप ट्रीट किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। फिर है बुक्स आर की टू इमेजिनेशन। बुक्स और इमेजिनेशन दोनों ही दिमाग से सोचने वाली चीजें हैं। बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी हम लोग दिमाग से सोच के पढ़ते हैं, और इमेजिनेशन भी हमारे माइंड में जन्म लेती हैं। इसीलिए बुक्स और इमेजिनेशन को कंपेयर किया गया है, ठीक है। क्योंकि बुक्स कई राइटर्स क्या करते हैं, इमेजिन करके ही बुक्स लिखते हैं ना, और हम लोग इमेजिन करके ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए बुक्स आर की टू इमेजिनेशन। Life is a dream. Both have start and end. Both beautiful. Life का भी start है और end है, और दोनों ही beautiful हैं। तो life को किससे compare किया है, dream से। उसके बाद है the world is a stage and men and women are the actors. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो वर्ड है वो एक स्टेज है और मैन और वुमेन वहाँ के एक्टर हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेज पे वुमेन और मैन एक्टिंग करते हैं, उसी तरह लाइफ वर्ड में भी वुमेन और मैन एक्टिंग कर रहे हैं। इसमें कीवर्ड क्या है कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक एज नहीं लगता, और सिमिलैरिटी दो चीज़ों के बीच में बताई जाती है। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो, सिमिलैरिटीज बताई जाएं और लाइक एज का यूज ना किया जाए, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर। सिमिली और मेटाफर आप समझ गए। सिमिली में कंपैरिजन वर्ड्स लगते हैं, कंपैरिजन होता है। मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड्स नहीं लगते, फिर भी कंपैरिजन होता है और सिमिलरिटीज बताई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू एनिमल, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मीन्स इसमें नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन से कंपेयर किया जाता है। नॉन ह्यूमन थिंग्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो। इन सबको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो एक इंसान हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर जैसे आइडिया हो गया, फीलिंग हो गई। एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग्स हों। एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टॉक्स, बिहेव्स और एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स डोर ओनली वंस। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और नॉक्स डोर
डोर कौन नॉक करता है? ह्यूमन। हम आप ही डोर को नॉक कर सकते हैं, ना कि एनिमल, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी को ऐसा ट्रीट किया है जैसे कि वो क्या है, एक ह्यूमन है, उसने डोर को नॉक किया हो, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडिया। ये सब को ह्यूमन बिहेवियर और एक्शन और टॉक से रिलेट करते हैं, तब पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ जो ह्यूमन ना हो, उसको एज ए ह्यूमन बताएं, वो पर्सोनिफिकेशन। अब बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। इन एपोस्ट्रॉफी पोएट एड्रेसेस द एब्सेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया एज if it is present or capable of understanding and talking and replying. Human talk to animal, object or ideas if they are present and capable of replying. Example, oh my friend Wind, you seem to be angry. Apostrophe में क्या करते हैं? ऐसी चीज़ को एड्रेस करके बात करते हैं जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो रिप्लाई देगी और वो समझ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? ओ माई फ्रेंड विंड, विंड की बात कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं तुम गुस्से में दिख रहे हो। पता है कि विंड जवाब नहीं देगी, लेकिन फिर भी उसको ऐसे एड्रेस किया गया है जैसे कि वो एक चीज़ हो और वो आंसर करेगी। और दूसरी बात, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है। सेकेंड, ओ स्टार्स हाउ यू ट्विंकल टू एट मी। इसमें भी स्टार्स को ऐसे डिनोट किया गया है, विंड को ऐसे डिनोट किया गया है जैसे कि वो एक पर्सन सामने खड़ा हो। बट हम ऐसा क्या है, हम लोगों को एब्सेंट पर्सन की बात करते हैं और एब्सेंट पर्सन से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो हमें रिप्लाई करेगा। वो क्या हो जाता है? अपोस्ट्रॉफी। जैसे ओ कोकोडाइल स्टॉप प्लेइंग ट्रिक्स अगेंस्ट फिशेस। क्रोकोडाइल से कह रहे हैं फिश के साथ ट्रिक्स खेलना बंद करो। तो क्रोकोडाइल तो आंसर नहीं देगा, हमने क्रोकोडाइल से बोला पर वो हमें आंसर नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है। दूसरा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स ये हैं कि उसमें ओ और एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है, इससे स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, तो वो होते हैं एपोस्ट्रॉफी। हमने पढ़ा सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रॉफी। अब हम पढ़ेंगे एलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन में रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर। ठीक, सेम लेटर जब बार बार आए, एक ही लेटर को हम बार बार यूज करें, जैसे कि एम एम एम, ए, ठीक। तो और इसमें फोकस किस पे करते हैं? स्टार्टिंग लेटर पे। स्टार्टिंग लेटर जब एक ही लेटर बार बार आए, जैसे द मॉन्स्टर मेड मार्वलस मैक्रोनी फॉर मी, शी मेड मंचिंग मफिन्स फॉर माई मम्मी। इसमें देखिए, मॉन्स्टर में एम, मेड में एम, मार्वलस में एम, मैक्रोनी में एम और मी में एम, उन सब में क्या आया है? एम। तो ये क्या है? एलिट्रेशन। ठीक, उसके बाद जैसे शी मेड मंचिंग मफिन्स फॉर माई मम्मी, इसमें भी क्या है? एम 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 बाद में आया है। ये टंग ट्विस्टर चीजें होती हैं। टंग ट्विस्टर मीन्स जो एक ही लेटर से बार बार बोले उसको टंग ट्विस्टर कहते हैं। जैसे हम हिंदी में चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची ने बोलते हैं, एक साथ एक सांस में च च च च आता है, उसको टंग ट्विस्टर बहल बोलते हैं। जैसे सी सेल ऑन अ सी शोर, Betty brought some butter but the butter was bitter, so they bought some more butter to make the bitter butter better। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को जिसमें एक ही लेटर बार बार यूज हो रहा हो, फर्स्ट लेटर एक ही सिमिलर लेटर हो, पूरे सेंटेंस में कई वर्ड्स में सेम लेटर आ रहा हो, वो एलिस्ट्रेशन कहलाता है। रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर इन होल सेंटेंस इज नोन एज एलिस्ट्रेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिमली पढ़ा, मेटाफर पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, एलिस्ट्रेशन पढ़ा। ठीक, अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स यानी आप किस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसमें कीवर्ड्स आपको याद रखने के लिए बताए गए हैं कि एक मेन, जैसे सिमली में आपको पता है कंपैरिजन वर्ड्स का यूज होता है, मेटाफर में कंपैरिजन होता है विदाउट
कंपैरिजन वर्ड्स पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को एज ह्यूमन ट्रीट करते हैं। एलिस्ट्रेशन में एक ही वर्ड में एक लेटर बार बार रिपीट होता है। हमने क्या बताया था? एलिस्ट्रेशन इज अ वर्ड in which the same letter repeats many times. Repetition का word क्या है? Repetition of same alphabet in a word. ठीक है, फिर आते हैं repetition में। repetition क्या है? repetition is a figure of speech in the repetition of same words happen to emphasize the or to highlight. अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन पढ़ा, उसमें क्या था? सेम लेटर यूज होता है, यानी ABCD। इसमें क्या है? सेम वर्ड यूज होगा, वर्ड, एक ही वर्ड बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर को 2 बार यूज हुआ। जब रिपीट हो एक ही वर्ड कई बार या 2 बार, एक से ज्यादा बार, तो रिपीटेशन होता है। ओ गॉड सेव मी, इसमें गॉड, ओ गॉड बहुत बार यूज हुआ, 2 बार यूज हुआ, इस वजह से ये रिपीटेशन है। ठीक है, इसमें रिपीटेशन कीवर्ड क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड बार बार यूज होता है, तो वो रिपीटेशन कहलाता है। रिपीटेशन में जैसे कि इलस्ट्रेशन में सेम लेटर यूज करते हैं, इसमें सेम वर्ड यूज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, सिमली पढ़ा। सिमली में क्या होता है? सेम वर्ड्स को कंपेयर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, एपोस्ट्रोफी पढ़ा, इलस्ट्रेशन पढ़ा, रिपीटेशन पढ़ा। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हमने। अब ये सारे फिगर ऑफ स्पीच का एक समरी की वर्ड्स देख लीजिए। सिमिली में एज लाइक का यूज करते हैं। मेटाफोर में कंपैरिजन करते हैं विदाउट लाइक एज। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। एपोस्ट्रॉफी में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। इलस्ट्रेशन में रिपीट ऑफ सेम अल्फाबेट एंड रिपीटेशन में रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। बचे हुए, आप चाहें तो बचे हुए जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, जिन्हें ओनोमोटोफिया, पुन और बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो बचे हैं, अगर आपके सिलेबस में वो हैं और आप मुझसे वो फिगर ऑफ स्पीच जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको इतने फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, और इसके आगे के फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसके आगे की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है तो वेरी थैंक यू, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे।